पिछली कक्षा में, पिछले लेक्चर में छोड़ा था, वहां पर अपन ने क्वेश्चन नंबर 44 44 जो प्रश्न संख्या है वहां तक पूरा कर लिया था। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 45 की, तो ध्यान से पढ़िएगा। सवाल अपने पास में क्या है देखिएगा दोस्तों, इसके अंदर क्वेश्चन ये है, आपकी स्क्रीन से बिल्कुल जैसे मैं यहां से इस साइड में आ जाऊं या फिर यहां से उस साइड में चला जाऊं, इसका मतलब यह है कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना है, उस सवाल का जवाब वहां पर देना है, और जितना जल्दी आप कर सकें, मैं बोलता चलूंगा साथ साथ में, लेकिन उसका आंसर आपके माइंड में पहले आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने क्वेश्चन लिखा और क्वेश्चन के बाद में वहां पर उसका आंसर लिखा, उसको आपने कॉपी किया या उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, उससे पहले आपका एक प्री अटेम्प्ट, जिसे आप पूर्व प्रयास कहते हैं, वो होना जरूरी है। तो अपना क्वेश्चन देखिएगा, अपना सवाल आपके समक्ष क्या बन रहा है। यूजुअली आई वियर ए कोट बट टुडे, यूजुअली I wear a coat but today blank space since it is very hot, since it is very hot। तो यहां पर जो अपना क्वेश्चन बन रहा है उस क्वेश्चन के अंदर गौर करिएगा। अपने पास में बीच में जो आपका ये since दिया जा रहा है, ये वाला, इसमें पहले तो s को स्मॉल रखेंगे, आप s को स्मॉल रखेंगे। अब यहां since टाइम एडवर्बियल का काम कर रहा है कि कनेक्टर का, ये अपने पास कंट्रास्ट में विपरीत या विरोधी स्थिति के अंदर किसका भाव दे रहा है, आपके पास कंट्रास्ट का या विरोधाभासी अर्थ दे रहा है। सामान्यतया मैं एक कोट पहनता हूं, वियर, वियर किसके लिए है, पहनने के लिए, बट लेकिन टुडे, आज के दिन, सिंस इट इज वेरी हॉट, मैंने इसे नहीं पहन रखा है क्योंकि काफी गर्मी है। तो यहां पर आपने जो सिंस का मीनिंग यहां देखा है, यह मीनिंग किससे कनेक्ट हो रहा है आपका, बिकॉज से, अर्थात क्योंकि के अर्थ से जुड़ता चल रहा है। अब आप यह कह रहे हैं कि आपने नहीं पहन रखा है, तो मैं ये कहूं कि मैंने एक कोट पहन रखा है, उसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तो उसका ट्रांसलेशन यह बनेगा, आई एम वियरिंग ए कोट। मैं ये कहूं कि मैंने एक कोट पहन रखा था, तो आई वॉज वियरिंग ए कोट। क्या कहना चाह रहा हूं आपको, ये जो मैनर आपके पास में आ रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, ये पास्ट कंटिन्यूअस का है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या पास्ट प्रोग्रेसिव ऐसा नेचर देखने को मिल रहा है। वही तो वहां बताना है, क्योंकि अपने पास में टुडे ये किस में चला गया, ये चला गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में, और वैसे भी पहनने वाला मैनर है वो वैसे भी प्रोग्रेसिव में जाएगा या कंटिन्यूअस में जाएगा। तो इजएमआर या फिर आपका इसके साथ में आईएनजी वाला, ये पैटर्न आपको ध्यान रखना है। तो मेरा टुडे के बाद में सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, ये सब्जेक्ट में फॉलो करवाऊं तो किसके अकॉर्डिंग करवाऊं, मेरे इससे, जो कौन सा है, आई है। तो आई अपने पास इजएमआर में से क्या ले लेगा बताओ, देखें, एम ले लेगा। अगर आप यहां गौर फरमाते हैं तो शैल इजएमआर से बाहर है, डू इजएमआर से बाहर है, विल इजएमआर से बाहर है। दैट मीन्स माय आंसर विल बी एम along with not wearing, not wearing। वियर के सारे फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए, जैसे आपके समक्ष लिख रहा हूं, वियर, वॉर और वॉन, ये पैटर्न आपके पास आ रहा है, वियर, वॉर, वॉन। अब ये जो हिस्सा इसके पास में है कि वियर, वॉर, वॉन, ये तो किसके बारे में, आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। लेकिन जब इसे प्रोग्रेसिव या कंटीन्यूअस नेचर में ले जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, वियरिंग बन जाएगा, और जब आप इसे वहां पर अपने पास में एस ईएस में ले जाएंगे तो आपका वीएस बन जाएगा। लेकिन सिंपली आंसर बन रहा है, यूजुअली आई वियर कोट बट टुडे आई एम नॉट वियरिंग सिंस इट इज वेरी हॉट। जनरली क्या होगा कि आपको यहां पर क्या दिया हुआ मिलेगा, आई दिया हुआ मिलेगा ये। लेकिन अगर नहीं होता है तो एक कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको बताया गया जिसमें पहले क्या मिल रहा है, आई। अगले सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 46, सवाल आपका 46 का। ही ब्लैंक स्पेस मेनी फॉरेन कंट्रीज बिफोर ही रिटर्न होम। इससे पहले कि वो घर वापिस लौट कर आया, उससे पहले उसने कई जो विदेशी धरतियां हैं उनको देखा। तो आप ये गौर करिए, अपने पास में
दोनों सेंटेंसेस के बीच में क्या है? बिफोर। बिफोर के साथ में क्या है आपका? सब्जेक्ट है। तो ये एक बार आप चेक कर लीजिएगा। जनरली अगर मुझे यहां पर बिफोर दिया जाता है, क्या दिया जाता है? बिफोर। उसके साथ में मुझे यहां पर क्या मिलता है आपका? सब्जेक्ट मिलता है। ठीक है। अब ये जो अपना टाइम कंसीडरेशन है, ये टाइम कंसीडरेशन किसका बताओ आपका? पास्ट टाइम। अगर ऐसा मिलता है तो मुझे करना क्या पड़ेगा? मुझे इसके बाद वाले क्लोज में, जैसा कि यहां पर दिया हुआ है, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं ये किस में चला जाएगा? पास्ट सिंपल में चला जाएगा, या फिर आपका सिंपल पास्ट में आ जाएगा। पास्ट सिंपल, या फिर इसे आप सिंपल पास्ट कह दें, या पास्ट इंडेफिनिट का नाम भी दे सकते हैं। तो यहां इस टर्म के अंदर गौर करिए जरा। इधर मुझे मिलेगा पास्ट सिंपल मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म, और इस साइड में अगर मैं लेता हूं तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा आपका? हैड, और हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म। सिंपल है। यह कंस्ट्रक्शन किस में चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। और ये जो मेरे पास कंस्ट्रक्शन है, ये किस में चला जाएगा आपका? पास्ट सिंपल में। इसी का नाम सिंपल पास्ट बन जाएगा, इसी का नाम पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। अब इसको चेक करिए। यहां पर ये पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट लेगा, मतलब हेड तो आना ही आना है, और हेड के साथ क्या चाहिए? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आप इजीली यहां पर ट्राई आउट करिए। ये मेरे पास हैज है, ये कट गया, ये अकेला सो कट गया। अब हेड के साथ यहां पर बीन आ रहा है, ये कट गया। तो ऑटोमेटिकली जो आंसर बचा, वो आंसर कौन सा बचा आपका? हैड सीन बचा। मतलब यहां पर मुझे हैड के साथ में क्या मिलना चाहिए बताओ? देखें, आपका सीन मिलना चाहिए। ठीक है, ये एक मैनर आपको दिया जा रहा। तो इसका आंसर क्या बना? ही हैड सीन मेनी फॉरेन कंट्रीज बिफोर ही रिटर्न्ड होम। चलिए अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 47। वाई डिड यू इन द क्लास टुडे? वाई डिड यू इन द क्लास टुडे? आज तुमने या आपने कक्षा के अंदर, आज तुमने या आपने कक्षा के अंदर दुर्व्यवहार क्यों किया? क्यों किया? ऐसा वहां पर अपने पास में पैटर्न मिल रहा है। इस पैटर्न को समझने की कोशिश करना। देखिए जरा, हमें यहां डिड दिया हुआ है, तो इसके साथ एक लॉजिक आपको समझना है। वो क्या है? डू है, डज है, डिड है। ये क्या ले रहा है अपने पास में? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले रहा है। अब चाहे ये निगेटिव शेड में चला जाए, भाई इनके साथ में अगर नोट आ जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डू, डज या डिड, प्लस में आपका नोट है, प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। या फिर ऐसा हो सकता है कि अकेला आ जाए इंटेरोगेटिव में, जैसे यहां पर डू आया, डज आया, डिड आया, प्लस में सब्जेक्ट और प्लस में क्या? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ये लीजिएगा, ये जो नेचर आपको दिखाई पड़ रहा है, इनमें सब के अंदर आप फोकस करके देखिए। ये बेस्ट फॉर्म है, बेस्ट फॉर्म है, बेस्ट फॉर्म है, फर्स्ट है, फर्स्ट है, फर्स्ट है। एक्यूरेटली आपको दिखाई पड़ रहा है सब जगह। ये कैसा है आपका? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। मिल रहा है? तो ये जो नेचर वाइज आप पकड़ रहे हैं, इसमें डू, डज, डिड, केवल और केवल मुझे किस पर ध्यान रखना? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पर, V1 पर या बेस्ट फॉर्म पे ध्यान रखना है। तो यहां डिड मिला, ऑब्वियसली अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो आप चेक करिए जरा, ये रहा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा? मिसबिहेव। ये मेरा आंसर हो जाएगा। और बाकी यहां से आप क्रॉस करते चलिए। मिसबिहेव्ड क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म, नहीं आएगा। ये वर के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, नहीं आएगा। हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि डिड अपने साथ क्या लेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा, एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ आंसर कॉलिंग मिसबिहेव। दुर्व्यवहार करना, बदतमीजी करना, या फिर आचरण सही ढंग से नहीं करना। अगला सवाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आई एम नॉट यूज्ड टू। मैं इस कार्य का आदी नहीं हूं, मैं इस बात का अभ्यस्त नहीं हूं।
अब आप किस बात के आदी वहां पर नहीं हैं? धूम्रपान करने के। अब हमें अक्सर क्या सीखने को मिलता है कि अगर यूज टू आपको दिया गया, ये जो टर्म है यूज टू, इसे जनरली अपन क्या पढ़ लेते हैं? आपका मॉडल पढ़ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई, यूज टू को अपन जनरली क्या पढ़ लेते हैं? आपका मॉडल पढ़ लेते हैं। और अगर ये एज ए मॉडल काम कर रहा है, अगर ये एज ए मॉडल काम कर रहा है, तो ये अपने साथ में क्या ले लेगा? बताओ, देखें, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले लेगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मेरा सेंटेंस है आई यूज्ड टू प्ले हॉकी इन माई बॉयहुड। अब चेक करिए जरा, यहां पर ये जो टर्म आपके पास आ रहा है यूज टू, अब ये यूज टू का जो पैटर्न आपके पास आ रहा है, इस यूज टू में आई के बाद में ये ऑक्सिलियरी का काम कर रहा है, तो इसने अपने लिए बेस्ट फॉर्म ले लिया। वो कौन सा है? आपका प्ले है। करेक्ट हो गया, कोई इश्यू नहीं। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास में यूज टू, ये दिया तो गया, लेकिन यहां जो यूज्ड है वो वर्ब के थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ये नेचर इसके पैसिव में जाएगा। किस में जाएगा? पैसिव वॉइस में, कर्मवाच्य में जाएगा। और ये कब होगा? जब इसके साथ हमारा अटैचमेंट होगा, और ये अटैचमेंट बी फॉर्म होगा। बी के मायने क्या क्या है? इज, एम, आर, was, were, be, being, been। यह हिस्सा है इजम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन। इनमें से किसी एक के साथ में आपका यूज टू मिल जाए, वो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर नहीं होकर पैसिव वॉइस का होगा। और अगर ऐसा आता है तो ये अपने साथ में यहां पर क्या लेगा? ज़ेरेंड लेगा। क्या लेगा? ज़ेरेंड। और ज़ेरेंड को हिंदी में कहते हैं क्रियावाचक संज्ञा। जेरेंड इज इक्वल टू वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी, या बेस फॉर्म प्लस आईएनजी। एक कंटिन्यूटी के नेचर के साथ में इसे बताया जाता है या ऐसा बोला जाता है। हालांकि अपन जेरेंड की बात नहीं कर रहे हैं, अलग से चलेंगे। जब हम पार्टिसिपल पढ़ेंगे, इन्फिनिटिव पढ़ेंगे, जेरेंड पढ़ेंगे, उस वक्त ये सारी चीजें आपके सामने एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। व्याख्यात्मक स्तर पर आपका इसे बता दिया जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल इतना ध्यान रखना है कि अगर यूज्ड टू है, उसमें यूज्ड वर्ब के थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है, उसके पहले कोई बी फॉर्म आ रहा है, तो वो अपने साथ में जेरेंड ले लेगा। अब इसका एग्जाम्पल यहां पढ़िएगा, क्या कहना चाहा? आई एम नॉट यूज्ड टू, मैं इस काम का आदी नहीं हूं। तो यहां किस काम का आदी नहीं? अगला किस काम का अभ्यस्त नहीं है? किस काम की लत नहीं पड़ी हुई है? कौन सी उसमें बुरी आदत नहीं है? वो धूम्रपान करने की नहीं है। तो यहां इससे पहले ये तो चेक कर ही सकते हैं आप, यहां एम है, एम किसका फॉर्म है? बी का फॉर्म है। और बी के साथ ये यूज्ड टू मॉडल का काम कर रहा है या वर्ब के थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है? वर्ब के थर्ड फॉर्म का। मतलब ये क्या लेगा? ज़ेरेंड लेगा। और ज़ेरेंड लेने के मायने क्या? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा। दैट इज देयर। ये हमारा आंसर रहा। विच वन? स्मोकिंग। स्मोक प्लस आईएनजी। स्मोक में ई था हट जाएगा। यह बात अपनी पहले भी हो रखी है। किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर ई आता है, उसके साथ में आईएनजी जोड़ते हैं, तो ऑलमोस्ट या मोस्टली 99.99% देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिमूविंग द लेटर ई, द वाउल ई। वहां पर यह संभावना बनती है कि हमें अक्षर ई को हटा देना चाहिए। तो यहां वाले हिस्से में स्मोक का स्मोकिंग बना दिया। मींस द रिमेनिंग 3 डिस्ट्रैक्टर्स और फॉइल्स और डिकाइज आर स्मोक, स्मोक्ड एंड नन ऑफ दीज। ये रहे। अब ये अपने साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लेगा क्योंकि मॉडल नहीं है। और यूज्ड टू के साथ में किसी भी सेंस में पास्ट फॉर्म या वर्ब का सेकंड फॉर्म अप्लाई नहीं हो सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है अपने पास में? नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ये अपना आंसर सोल्व हुआ।
अगला लीजिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 49, द पिक्चर वॉज ब्लैंक स्पेस बाई वाइफ। ये जो पिक्चर है, यहां पिक्चर का मतलब मूवी से नहीं है बल्कि किससे है आपका, तस्वीर से। उस पिक्चर को वहां पर वाइफ या फिर आपका पत्नी के द्वारा किया गया। अब क्या किया गया वो आपको वहां पर बताना है। इसके अंदर जो सवाल अपना है उस सवाल का बस इतना सा फैक्टर देखना है कि अपने पास में इसका आंसर क्या आना चाहिए। बाकी इसका मीनिंग बाद में बताऊंगा, पहले यहां पर आंसर चेक कर लीजिए कि यहां पर इसमें आंसर क्या लगना चाहिए। क्या बोला जा रहा है, द पिक्चर वॉज ब्लैंक स्पेस बाई वाइफ। बाई वाइफ, इसमें गौर करिएगा। देखिए जरा, ये तस्वीर है, उसे पत्नी के द्वारा लटकाया जा रहा था या लटकाया गया, ये आपको देखना है। अब पहले तो इसमें दो वर्ड्स आपको सीखने हैं। एक टर्म आपके पास में हैंग है, HANG, और जो दूसरा टर्म आपके पास में है वो भी क्या है आपका, HANG। इनके फॉर्म अपन लेते हैं। इसका मैं सेकंड फॉर्म लूंगा तो क्या आएगा आपका, हैंग्ड, और इसका मैं थर्ड फॉर्म लूंगा तो क्या आएगा, हैंग्ड। यहां पर इसकी बात करते हैं तो ये किस में गया आपका, हंग में, और ये किस में गया, हंग में। अब जरा चेक करना, ये अपने पास में जो पैटर्न मिला है, इस पैटर्न के अंदर यहां पर हैंग का मतलब होता है फांसी पर लटकाना। अक्सर आपने सुना होगा कि उस आदमी को तब तक लटकाया रखा जा सके या फिर लटकाया रखें जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए। कहते हैं ना कि हैंग्ड टिल डेथ, तो ये जो हैंग से बना आपका, लेकिन ये जो हैंग आता है ये सिंपल किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु को या फिर अन्य को टांगना, लटकाने की बजाय यहां पर यह वर्ड काम में लीजिए जहां से आपकी समझ थोड़ी सी इनहांस हो जाए, टांगना, ऐसे। तो यहां पर यह फर्क है कि पिक्चर है, उस पिक्चर को फांसी पर लटकाया गया या फिर टांगा गया। ऑब्वियसली आप कहेंगे टांगा गया। अब ये वोज आ रहा है तो वोज के साथ में अपने पास में दो चीजें हैं। पहली कौन सी, अगर ये पैसिव कंस्ट्रक्शन में है तब तो वोज के साथ में क्या आना चाहिए आपका, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और यहां पर उसे लटकाया जा रहा है, डूअर ऑफ एक्शन, काम करने वाला पहले आ जाए, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पहले गलत को छांट लीजिए आप। यहां पर ये जो अपने पास में वर्ड है कौन सा आपका, वहां पर हैंग्ड, ये फांसी पर लटकाने के लिए होता है, तो तस्वीर को फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता। अब बची बात बी और सी की, दूसरे ऑप्शन और तीसरे ऑप्शन की। अगर मैं कहता हूं यहां पर द पिक्चर वॉज हैंगिंग बाई वाइफ, तो इसमें ये पैटर्न नहीं बनेगा। अगर वॉज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सीधा लगाता हूं, मतलब मेरा नेचर एक्टिव वॉइस का होना चाहिए, और एक्टिव वॉइस में जो डूअर ऑफ एक्शन है या एजेंट है वो कहां होना चाहिए, वाक्य के शुरू में होना चाहिए। अगर ऐसा बनेगा तो उस पैटर्न के लिए मुझे यहां पर वाइफ वाला यहां लाना पड़ेगा कि वाइफ और द वाइफ वॉज हैंगिंग द पिक्चर, जो पॉसिबल नहीं है। तो यह चीज भी यहां से क्या हो गई आपकी, ड्रॉप हो गई। फिर अगली बात कि तस्वीर को पत्नी के द्वारा लटकाया गया, मतलब यह पैसिव कंस्ट्रक्शन है, और पैसिव कंस्ट्रक्शन में यह मेरा बी फॉर्म बन जाएगा, और बी के साथ में यहां पर क्या आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। ये लीजिए, तो ये जो लटकाने वाले अर्थ हैं उनके अंदर थर्ड फॉर्म किसका काम करेगा, हंग का काम करेगा। ये अपना आंसर डील हो गया इसके अंदर। अब चलते हैं अगले पैटर्न की तरफ। इसमें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 50। आई वर्किंग फॉर 4 आवर्स, मैं वहां पर 4 घंटों से काम कर रहा हूं या कर रहा था, यह आपको चेक करना। इसमें
अगला ये बताना चाह रहा है कि आपके पास में एडवर्ब के तौर पर आपका फॉर के साथ में 4 आवर्स का टाइम दिया जा रहा है। अकेले सिंस या अकेले फॉर या अकेले ऑल के साथ में अगर अकेला टाइम वर्ड दिया जाता है वो जनरली प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में लिया जाता है, बशर्ते उसमें क्या जोड़ा जा सके, आपका आईएनजी जोड़ा जा सके। तो यहां वाले पार्ट में आप देख रहे हैं कि आईएनजी वाली समस्या तो अगले ने पहले ही खत्म कर दी है। वर्क में क्या जोड़ रखा है, वर्किंग। अब ये परफेक्ट कंटीन्यूअस नेचर का हो गया, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस नेचर में वोज के लिए, विल बी के लिए और एम के लिए कोई जगह नहीं होती है। मींस हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हैव बीन। एक सरल सा क्वेश्चन था बिना किसी डाउट के। क्वेश्चन नंबर 51, इफ यू हार्ड यू वुड हैव पास्ड। ये अपना डिक्लेरेशन पहले हो चुका है। काश तुमने कठोर मेहनत की होती तो तुम उत्तीर्ण हो जाते, तुम परीक्षा में सफल हो जाते। अगर इस नेचर को आप डील करते हैं तो यहां पर आपके पास में वुड आ रहा है, वुड के साथ में हैव आ रहा है और प्लस में क्या आ रहा है, आपका थर्ड फॉर्म आ रहा है। ठीक है, अब ये जो नेचर वाइज हमें स्टेट दी जा रही है, इस स्टेट के अंदर यहां पर चेक करना क्या दिया जा रहा है, आपका इफ। मिल गया। अब अगला ये चाह रहा है कि उस साइड में वुड प्लस है प्लस आपका थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो ये कौन सा कंडीशनल है, तीसरा कंडीशनल है। ये बात अपने पिछले लेक्चर में हुई है कि इधर वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी रिजल्ट क्लोज में मिलता है, तो उसके इफ क्लोज या कंडीशन क्लोज के अंदर, इफ क्लोज या कंडीशन क्लोज के अंदर मुझे क्या चाहिए, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए बताओ, आपका हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो भाई साहब ये रहा हैड और ये रहा वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये अपना आंसर हो जाएगा। यानी कुल मिला के कंडीशनल क्लॉज में ये सेंस यहां अलाउ नहीं है, ये सेकंड कंडीशनल में हो जाता, ये आपका फर्स्ट कंडीशनल के रिजल्ट क्लॉज में आ जाता, लेकिन यहां पर जो अपना आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, आपका हैड वर्क्ड का। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इफ यू वेल यू विल विन द मैच। अगर आप अच्छे तरीके से खेलते हैं तो आप मैच जीत जाएंगे। इसमें एक चीज समझनी है आपको, अगर मेरे पास में मेरा कंडीशनल का नेचर यूं आता है, इफ आ गया, इफ के साथ में मुझे सब्जेक्ट मिल रहा है, फिर मुझे यहां पर टर्म मिल रहा है किसका, वहां पर वर्ब के लिए। अगर यह टर्म मुझे यहां पर दिया जा रहा है तो इस टर्म के अंदर अपने पास में अगला यहां पर क्या दे रहा आपका, बताओ देखें, ये वाला हिस्सा। अब ये जो वर्ब का हिस्सा है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आवश्यकता पड़ने पर एस या ईएस, ये तो अफर्मेटिव में आ जाएगा। और अगर मैं नेगेटिव में बताना चाहूं तो नेगेटिव में यही टर्म किस में चला जाएगा, आपका डू या डज, और प्लस में नॉट, प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। इधर वाले क्लोज में अगर मैं लेना चाहूं तो ये विल या शैल या फिर कैन या में, प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहां पर वरीयता में ये दो ज्यादा मिलते हैं आपको। अब इसको चेक करना एक बार, ये विल के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इस साइड अगर अफर्मेटिव में लेता हूं तो मुझे क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। और इसमें यह भी पता है कि यू है तो एस एस का तो मतलब है ही नहीं, तो सीधा बेस्ट फॉर्म क्या मिल रहा है, आपका प्ले मिल रहा है। ये इसका आंसर हो जाएगा। यहां पर ऐसा है कि इफ क्लोज के अंदर मॉडल नहीं आ सकता है, इसमें हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी परफेक्टिव नेचर का कोई रोल होगा ही नहीं, इधर सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल काउंट होगा। और ये किस में जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। ये नीचे वाला देख लीजिएगा कि अगर ये मेरा पहला प्रोबेबल कंडीशनल है तो उसका इफ क्लोज क्या कहता है, उसका रिजल्ट क्लोज या एक्सपेक्टेड रिजल्ट का क्लोज क्या कहता है। अगर इफ क्लोज आगे जाता है तो रिजल्ट क्लोज पहले आ जाएगा, और अगर इफ क्लोज पहले तो रिजल्ट क्लोज आगे चला जाएगा। मतलब दोनों में से एक फिल करके दिया जाएगा और दूसरा आपसे फिल करवा दिया जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, When I blank space to Jaipur, I shall bring you a book. When I to Jaipur, I shall bring you a book. मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, आपकी तरफ से वहां पर आ जाए। तो इस नेचर के अंदर अगर आप परखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 53 वैसा ही है जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 52 किया था। चेक करिए जरा, इस टर्म को आप चेक करते हैं तो यहां पर क्या मिल रहा बताओ, शैल, और शेल के साथ में क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है।
ठीक है। इधर अगर अपन लेना चाहते हैं तो इस साइड में क्या आ जाएगा बताओ आपका, वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अभी आपने देखा है, देखिए जरा, इधर क्या है आपका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब अगर इसकी मैं बात करूं तो यहां सीधा सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेरे पास में पड़ा हुआ है, इजीली मिल रहा है, कौन सा, गो। तो ये तीन चीजें यहां से क्रॉस हो जाएंगी, ये तीन चीजें, शैल चला गया, शैल बी गोइंग चला गया, एम गोइंग चला गया, केवल आपके पास क्या रहा, गो रहा, और इससे बैठ जाएगा आपका। अगला पार्ट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 54, रीता हर मदर, रीता अपनी मां जैसी दिखती है, मां जैसी लगती है, यानी उसकी शक्ल उसमें मिलती है या उस तरीके से उसे बताया जाता है। तो ये क्या है, एक्चुअल में एक फैक्ट है, एक तरीके से आप ये कहेंगे तथ्यात्मक बात आप कर रहे हैं। और जो जनरल फैक्ट जितने आते हैं, जेनरिक फैक्ट हैं, जनरल फैक्ट हैं, जो साधारण तथ्य आपके पास में आते हैं, अगर आप उनकी बात वहां पर करना चाहें तो ये हमेशा किसकी तरफ हमें इशारा करते हैं, प्रेजेंट सिंपल की तरफ, या फिर सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ। तो उसमें मुझे क्या चाहिए, ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है आपका, भाई ये जो रीता लिखा हुआ है ये क्या है, सिंगुलर थर्ड पर्सन है। प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में क्या ले लेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। अब मैच करिए कहां पर है ये आपका, ये तो आईएनजी में कंटीन्यूअस नेचर में आ गया, ये फिर कंटीन्यूअस में है जो जनरल फैक्ट से बाहर जा रहा है, फिर ये रिजेंबल है, ये प्लूरल में आ गया, मुझे तो सिंगुलर में चाहिए आपका, इसलिए मुझे रिजेंबल में क्या चाहिए आपका, एस चाहिए, ये रहा रिजेंबल में एस। तो आंसर क्या है आपका, रिजेंबल्स है। देखिए कितना छोटा क्वेश्चन है, मात्र 3 शब्दों का है, और ऐसा ही पैटर्न वहां पूछा जाता है। कई बार हम लेंदी और बहुत ज्यादा उलझाने वाली कंसेप्ट खुद बना लेते हैं, खुद बना लेते हैं, इसका क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, बस उसके पीछे हाथ धोके पड़े रहते हैं। जैसे मानिए हमें कोई वहां पर रिसर्च करनी है, हमें कोई सिनॉप्सिस नहीं बनानी है, हमें कोई डेजर्टेशन नहीं लिखनी है, हमें वहां पर इस कार्य के अंदर कोई थीसिस नहीं प्रेजेंट करनी है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रिसर्च मैनर, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द कॉम्पिटिटिव लेवल। हमारा जो प्रतिस्पर्धात्मक स्तर है ना, केवल उसी की बात वहां पर की जा रही है। अगला पार्ट लीजिएगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 55, गेट अप, खड़े हो जाओ, द सन हैज ऑलरेडी, ये सूर्य है, ये पहले ही हो चुका है। अब क्या हो चुका है साहब, आपका उदित हो चुका है, या फिर ये कहें आपका सूर्योदय हो चुका है, सनराइज हो चुका है। अब इसको पढ़ना, ये मेरा सेंटेंस है, मुझे हिंट दे रहा, बताओ किससे दे रहा है, हैज, और हैज के साथ किससे आपका, ऑलरेडी से। तो ये ऑलरेडी है, जरूरी नहीं कि हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में जाए, लेकिन हैज के साथ ऑलरेडी जरूरी है। ये इसेंशियल है, इनएविटेबल है, इंडिस्पेंसेबल है, अपरिहार्य है, अवश्यंभावी है कि ये किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। मतलब क्या लेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा। तो मुझे यहां पर वर्ब फॉर्म ही चेक करने के लिए कहा गया है कि मुझे इस वर्ब के तीनों फॉर्म पता होने चाहिए। क्या क्या है, राइज, राउज, और बताइए क्या है इसमें, राइजन, राइज, राउज, और इसमें बताओ क्या है आपका, राइजन। तो ये जो मैनर आपके पास आ रहा है, इसमें सीधा सीधा मुझे क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म रहा मेरे पास में, बताओ कौन सा, राइजन रहा। लग गया आपका। राइज्ड ऐसा कोई शब्द अपने पास बनता ही नहीं है, इसका तो इंग्लिश में कोई अस्तित्व है ही नहीं, ये वैसे हट गया आपका। फिर राइज अपना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म होता है, जो यहां अप्लाई नहीं होगा हैज के साथ। रेज का रेज्ड बनता है, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल वो अलग जगह बनता है, उसका मीनिंग अलग होता है। शब्द जरूर है इंग्लिश में, लेकिन इसका यहां पर कोई तुक नहीं बैठता है, यहां ये सुटेबल नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है। अगली बात पर आए, ही ब्लैंक स्पेस रेगुलरली बाई एयर, वह नियमित तौर पर हवाई यात्राएं करता है, या ये आदतन तौर पर कह सकते हैं कि वो हवाई यात्राएं करता है। तो इस सवाल के अंदर आप देखिएगा, ये एक एडवर्ब आपको मिल रहा है, कौन सा, रेगुलरली।
जो हमें किसकी तरफ इंडिकेट करता है, किधर इशारा करता है, प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ इशारा करता है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये टर्म अपने पास में मुझे ले जाएगा ही सिंगुलर थर्ड पर्सन मानते हुए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस की तरफ, जो क्या रहेगा, ट्रेवल्स रहेगा। अब आप देख सकते हैं आराम से कि ही के साथ सीधा ट्रेवलिंग कैसे आएगा। पहली बात तो रेगुलरली है, अगर नहीं भी होता तो भी ट्रेवलिंग नहीं आ सकता। इस हमारी या वोजवर ऐसा कुछ मिलना चाहिए था, वो इसमें अवेलेबल नहीं है। फिर अगली बात अपन यहां पर करते हैं, तो उस टर्म के अंदर गौर करना। यहां पर आपके पास में क्या रहा है, हैज ट्रेवल्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट का, तो परफेक्टिव नेचर तो इसमें अवेलेबल है ही नहीं आपका। फिर अगला हिस्सा किसका, आपका ट्रेवल्ड का, ये पास्ट सिंपल, ये सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनेट का, ऐसा कोई मैनर वहां पर नहीं है। अगर ये होता कि पीछे किया करता था अब नहीं करता है तो हम मान लेते, लेकिन ऐसा भी कोई इश्यू इसमें नहीं है। तो सीधा सीधा आंसर इसमें क्या बन जाएगा, ट्रेवल्स बन जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ। आई हैव ऑलवेज ब्लैंक स्पेस पीपल हु आर काइंड टू एनिमल्स। मैं हमेशा उन लोगों को पसंद करता आया हूं, या मैंने हमेशा उन लोगों को पसंद किया है जो पशुओं के प्रति या जानवरों के प्रति दयालु होते हैं, या उन्होंने जानवरों के प्रति दयालुता बरती है। ठीक है, अब यहां पर आपके पास में एक वर्ड ऐसा है जो आपको कंफ्यूज करता है, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की कतई आवश्यकता नहीं है। शब्द आपका क्या है, ऑलवेज है। ये ऑलवेज जाता किसमें है, आपका प्रेजेंट सिंपल में, और प्रेजेंट सिंपल में आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगना चाहिए। और कंफ्यूज करने के लिए अगले ने आपको लाइक यहां पर दे रखा है, और जल्दबाजी में आप सेंटेंस को पूरा पढ़े बिना लाइक करके आ जाते हैं और आपका आंसर इनकरेक्ट हो जाता है, गलत हो जाता है। अब जरा आप ये पढ़िएगा, अपने पास में यहां ये लाइक क्यों नहीं है, देखिएगा इसमें। अगर मुझे प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनेट है उसका एडवर्ब देते हुए उसके जस्ट पहले मुझे हैज या हैव दे दिया जाए, या फिर पास्ट में आपका हैड दे दिया जाए, तो वो अपना पास्ट पार्टिसिपल लेगा, ना कि बेस फॉर्म या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या V1, ऐसा कुछ नहीं लेगा। अब ये ऑलवेज है, ये तो प्रेजेंट सिंपल का मान सकते थे आप, लेकिन इसके पहले हैव आ गया, मतलब ये इसे कहां ले जाना चाहता है, परफेक्ट में। मीनिंग की भी खास आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर मुझे क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, या फिर आपका V थर्ड वहां पर चाहिए। ठीक है, जिसे अपन अदर वर्ड्स में कहना चाहें तो इसे क्या नाम दिया जा सकता है, आपका पास्ट पार्टिसिपल का नाम दिया जा सकता है, उसके आधार पर इसे आपका बताया जा सकता है। ठीक है, तो यहां वाले हिस्से में मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए, तो मेरा थर्ड फॉर्म कौन सा है, लाइक्ड। लाइक का सेकंड लाइक्ड होता है, थर्ड भी लाइक्ड होता है। अब आप इनको देखिएगा, क्या हैव के साथ में आईएनजी का यूज नहीं हो सकता, हैव आ गया, उसके बाद में हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, हैव हैड तो फिर भी कोई गुंजाइश बनती, लेकिन हैव के बाद में हैड लगाकर फिर से पास्ट पार्टिसिपल, फिर से वर्ब का थर्ड फॉर्म, पॉसिबिलिटी नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो आंसर क्या है आपका, लाइक्ड है। अगले सवाल पे आइएगा, क्वेश्चन आपके समक्ष रखा हुआ है, पढ़िए जरा। आई ब्लैंक स्पेस अनीता फॉर 3 days and so I can tell you a lot about her। मैं अनीता नामक लड़की या अनीता नामक जो औरत है उसे पिछले 3 दिनों से जानता हूं, इसलिए मैं आपको वहां पर उसके बारे में कुछ बता सकता हूं, काफी कुछ, मतलब जितना मुझे पता चला उसकी जानकारी मैं आपको दे सकता हूं। तो इस सवाल के अंदर आप गौर करें तो अपने पास में यह जो टर्म है कौन सा, 4, और 4 के साथ में टाइम है क्या, 3 days। 4 के साथ 3 days आ रहा है, मतलब ये किस में जाना चाहिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाना चाहिए। अब देखिए इसमें आंसर क्या बनेगा सॉरी, क्या आंसर बनना चाहिए इसमें, यहां आपके अकॉर्डिंग इसमें हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आना चाहिए, जो आपको देखने को भी मिल रहा है। यह पैटर्न आपको वहां पर देखने को भी मिल रहा है कि हैव आ गया प्लस बीन है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लेकिन आंसर नहीं बनेगा भाई। क्यों नहीं बनेगा, ये जो नो वर्ब आपका है ये परसेप्शन का है,
इंद्रिय बोधक है, ये आईएनजी नहीं लेगा। अगर मैं कहता हूं मैं आपको जानता हूं तो आई नो यू, मैं आपको जान रहा हूं तो भी आई नो यू, आई एम नोविंग यू नहीं आएगा। तो जब आईएनजी नहीं जुड़ेगा मतलब कंटिन्यूअस हट गया, कंटिन्यूअस हट गया मतलब केवल परफेक्ट रहा, और सिर्फ परफेक्ट के अंदर मुझे क्या चाहिए आपका, हैज या हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। ये रहा आई के साथ हैव, ये रहा वर्ब का फॉर्म नो न्यू नाउन। मतलब ये ऊपर वाले हैं, इनमें से किसी को आप आंसर नहीं बना सकते। प्रेजेंट सिंपल नहीं आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं आएगा, पास्ट सिंपल भी नहीं आएगा। जो आंसर बनेगा वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट का। अगला क्वेश्चन लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम शी ब्लैंक स्पेस द लाइब्रेरी शी विल फाइंड अस देयर। अगली दफा जब वह लाइब्रेरी विजिट करेगी या लाइब्रेरी आएगी तो वह वहां पर हमें पाएगी, मतलब हमसे मुलाकात हो जाएगी। भाई उसने कहा कि आप मिले नहीं, तो अगली बार जब भी उसका आना होगा तो इजीली हमारी मुलाकात उससे हो जाएगी। अब ये क्या है, आपका एक फ्यूचरिस्टिक विजन है जिसमें आपने फ्यूचर प्लान बताया है, और ये प्लान आपके लिए तयशुदा टाइम में होना भी है। लेकिन ये प्लान किस में जाएगा, टाइम फ्यूचर का आएगा, लेकिन टेंस कौन सा आएगा, प्रेजेंट का आएगा। अगर इसे इस तरीके से नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसका एक दूसरा तरीका भी है। यहां पर विल के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, ये फ्यूचर सिंपल है, इसका कॉम्बिनेशन प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट के साथ बैठता है। तो वहां पर मुझे क्या चाहिए, प्रेजेंट सिंपल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आवश्यकता पड़ी तो एस या ईएस। मेरा सब्जेक्ट कौन है, शी है, तो ये क्या ले लेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस ले लेगा। अगर इसकी मैं बात करता हूं तो इस टर्मिनोलॉजी के अंदर मुझे यहां पर क्या चाहिए बताओ, आपका ये वाला हिस्सा चाहिए। कौन सा, आपका विजिट्स वाला। देखते हैं जरा इसे। ये जो टर्म आ रहा है तो ये क्या ले रहा है, आपका सिंगुलर थर्ड पर्सन ले रहा है, बनेगा एक तरीके से पहला कंडीशनल हो गया। पहला जो प्रोबेबल कंडीशनल होता है उसकी बात आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मतलब दोनों साइड क्या नहीं हो सकता, आपका फ्यूचर सिंपल नहीं हो सकता, ये फ्यूचर सिंपल वो फ्यूचर सिंपल नहीं हो सकता। अब इधर आपका फ्यूचर सिंपल है, इधर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का मैनर भी नहीं बैठेगा। उधर फ्यूचर फिर से फ्यूचर, ये तो होगा ही नहीं कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है वो फ्यूचर सिंपल है, ये मैनर तो बिल्कुल नहीं जाएगा। कंफ्यूजन आपका बी और सी में था, जो कंफ्यूजन इजीली यहां से दूर हो जाता है कि अगर फ्यूचर विजन का कोई आपका प्लान होता है जो तयशुदा वक्त में किया जाता है, उसके आधार पर इसे देखा जा सकता है कि वो टाइम तो फ्यूचर का होगा, लेकिन उसका जो स्क्रिप्ट है वो किस में रखा जाएगा, आपके लिए प्रेजेंट टेंस में रखा जाएगा। अगले सवाल पे आइएगा। अगला सवाल, वी वॉन्ट टू हैव एवरीथिंग रेडी बिफोर द गेस्ट। हम हर चीज को तैयार रखना चाहते हैं, हर चीज को बेहतर तरीके से तैयार करना चाहते हैं इससे पहले कि मेहमान पहुंचे। तो आप गौर करें, अगला कह रहा है इससे पहले कि मेहमान पहुंचे उसकी अपन बात करें। तो अगला यहां क्या दे रहा है आपका, बिफोर, इससे पहले। तो यहां पर ये टाइम किसको शो कर रहा है, गौर करना, इधर किसका टाइम है, आपका प्रेजेंट का। कायदे से ये कोलैबोरेशन है, वो इधर भी आगे किसका जाना चाहिए, आपका प्रेजेंट का, और जाएगा भी। हम कई बार ये कहते हैं कि बिफोर के साथ में एक साइड में आपका फ्यूचर का होना चाहिए, दूसरी साइड में किसका आना चाहिए, आपका प्रेजेंट का आना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं होता है। हां, ये क्लियर बात हो गई है कि जब ये प्रेजेंट का नोशन है तो इसमें पास्ट फॉर्म की आवश्यकता नहीं है, परफेक्टिव एस्पेक्ट की भी आवश्यकता नहीं है। अब ये बचा कंफ्यूजन आपकी प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल के अंदर। तो जब आप बिफोर के बाद में प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन देते हैं तो आपको यह ध्यान नहीं रखना है कि बिफोर के पहले फ्यूचर है क्या या बिफोर के पहले प्रेजेंट है क्या। आपको ध्यान यह देना है कि बिफोर के बाद में क्या रहेगा, प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट रहेगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा। तो यह पैटर्न आपको इजीली यहां पर कवर करने को मिलेगा, और वो रहा आपका कौन सा, अराइव। ये गेस्ट, ये क्या है आपका, गेस्ट के साथ एस जुड़ा हुआ, गैस बहुवचन है, प्लूरल है, तो ये अपने साथ प्रेजेंट सिंपल में केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा, इसमें एस या ईएस कनेक्ट नहीं होगा। अब यहां पर इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जनरली अपन एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं कि एक साइड प्रेजेंट सिंपल है, दूसरी साइड फ्यूचर सिंपल लगा दो और हमारा आंसर इनकरेक्ट हो जाता है। सवाल आपका 61 का, रमन ब्लैंक स्पेस फॉर हिज कैट विच हैज बीन मिसिंग सिंस यस्टरडे। रमन है अपनी बिल्ली की तलाश, उसका अर्थ आपको देना है, जो कि बीते हुए कल से
गायब है या फिर आपका गुम हो चुकी है, उसकी बात चल रही है सवाल नंबर 61 में। तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि तलाश का काम जारी है। ये फॉर के साथ में पर्पसिव एस्पेक्ट के अंदर आपका ये दिया, ये तो एक अलग मैनर, ये तो कोई टाइम एडवर्ब से मतलब नहीं रख रहा है, लेकिन यहां गौर करना ये रहा आपका सिंस के साथ में यस्टरडे, ये दोनों जगह कॉमन है आपका। इधर हैज प्लस बीन प्लस आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, इसके लिए भी ये आपका वहां पर कॉमनली यूज हुआ है और पहले वाले के लिए भी आपका कॉमनली यूज हुआ। मीनिंग क्या निकल रहा है? रमन अपनी बिल्ली की तलाश कर रहा है जो कि बीते हुए कल से गायब है। तो यहां पर ये सिंस यस्टरडे ये केवल इस विच हैज बीन मिसिंग के लिए नहीं है, बल्कि रमन फॉर हिज केट के लिए भी है। कई बार कॉमन वे के अंदर सिंस या फॉर या ऑल में से किसी एक शब्द को लेते हुए, चाहे वो पॉइंट ऑफ टाइम है, चाहे वो पीरियड ऑफ टाइम है, निश्चित समय बिंदु है या निश्चित समयावधि है, उनको उसके साथ में देखा जा सकता है। अब ऐसे फैक्टर के अंदर हमें वापस यहां क्या लाना पड़ेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। भाई इसका तो कोई मतलब ही नहीं है किसका? लुक्स का। ना तो इसके अर्थ के अकॉर्डिंग है सिमेंटिक बेसिस पर, ना ही ये सिंटैक्टिक इसके संरचनात्मक स्तर पर है, दोनों तरीकों से नहीं लगेगा। अब विल बी लुकिंग, भाई ये बीते हुए कल को उसकी बिल्ली खो गई है, तो ये बाद में थोड़ी शुरू करेगा, खोते शुरू कर देगा, मतलब फ्यूचर का सेंस भी यहां से हट गया। अब वॉज लुकिंग मतलब वो देख रहा था लेकिन अब छोड़ दिया, मिली थोड़ी है उसे उसकी केट, ढूंढना नहीं छोड़ा है, तो ये भी हटा। अगर 3 आप डिस्ट्रैक्टर्स हटा देते हो तो ऑटोमेटिकली राइट आंसर पे चले जाते हो, 3 इनकरेक्ट को ढूंढ लेते हो तो करेक्ट ऑटोमेटिकली आपका बच जाता है। तो इसके बिहाफ पर अपना आंसर कौन सा हो गया आपका? हैज बीन लुकिंग बन गया।